नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या करें, ऐसी क्या बातें आपको सीख लेनी चाहिए जिससे सभी आपका रिस्पेक्ट करें, मान सम्मान करें। मित्रों साथियों, मान सम्मान हर प्राणी की भूख होती है, हर ईश्वर के बंदे की भूख होती है। लेकिन दुनियादारी में हमें इन सब बातों को जान लेना और सीख लेना पड़ता है, जिससे सभी लोग हमारा मान सम्मान करें, सभी लोग हमारी इज्जत करें। क्योंकि हम सभी मानव ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर को जैसे मान सम्मान और स्तुति हम भजन कीर्तन या प्रणाम के द्वारा करते हैं, उसी तरह हम सभी ईश्वर के अंश होने की वजह से हम भी सब मान सम्मान चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। किंतु इन सब बातों को हमें सीख लेना पड़ता है। पहले समय में गुरुकुल की शिक्षा के दौरान ये सब बातें हमें गुरुकुल में सिखा दी जाती थी, किस तरह हम जीवन में खुश रहने के उन बातों को, उन आदतों को जान जाते थे, सीख जाते थे। किंतु वर्तमान में शिक्षा में ऐसी व्यवस्था न होने की वजह से मेरा यह मोटिवेशनल वीडियो चैनल हंसी खुशी का अड्डा इसी पर काम कर रहा है कि जो बातें आपको आजीवन खुश रख सकती हैं, जो बातें आपको आजीवन खुश रहने के लिए सीखनी जरूरी है, मैं उन्हीं बातों को अपने इस चैनल पर वीडियो के जरिए आने वाली पीढ़ी के लिए बताता हूं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जितना जल्दी इन सब बातों को जान जाती है, सीख जाती है, वे इन बातों पर गौर करती है और ये बातें उनके सारे जीवन काम आती है। मित्रों और साथियों, सबसे पहले आपको मान सम्मान प्राप्त करने, रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए आपको रिस्पेक्ट देने की सोच पर काम करना होगा। सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट देने की आदत बनानी होगी, रिस्पेक्ट के महत्व को समझना होगा। क्योंकि अगर हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तभी हमें सामने से रिस्पेक्ट मिलता है। क्योंकि जैसा हम अपना व्यवहार करते हैं, सामने वाला भी हमसे वैसा ही व्यवहार करता है। तो इस रिस्पेक्ट मिलने की श्रृंखला में हमें इस बात को ध्यान से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि रिस्पेक्ट लेने के लिए सबसे पहले हमें सामने वाले की बात को ध्यान से सुनने की आदत डालनी होगी। हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुन लेते हैं, तब हम सुनकर अच्छे से सटीक रूप से सामने वाले को समझ पाते हैं। और इस दौरान हम सामने वाले की बात को ठीक से समझकर जब जवाब दे पाते हैं, तो हम सामने वाले को रिस्पेक्ट भी दे पाते हैं। जीवन में हमें अपने कर्म क्षेत्र में हर जगह रिस्पेक्ट मिले, इसके लिए हमें पूरी बात को ध्यान से सुनकर ही जवाब देने की आदत रखनी चाहिए और बोलना चाहिए। मित्रों साथियों, इसके साथ साथ आपको रिस्पेक्ट लेने के लिए आपको ईमानदार बने रहने की भी जरूरत है। जब आप अपनी ईमानदारी और अपनी नीयत पर खरे उतरते हैं तो सभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए आपको जीवन की किसी भी परिस्थिति में आपको हमेशा अपनी ईमानदारी को बरकरार रखना है, अपनी ईमानदारी और नीयत पर कायम रहना है। इससे आपका सभी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको बोलने के समय अच्छे और सकारात्मक शब्दों का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना है, क्योंकि हर प्राणी अच्छी और सकारात्मक बातें, प्रशंसनीय बातें और शब्दों को सुनना चाहते हैं। इस दौरान आपको यह भी ध्यान रखना है, हमेशा सत्य वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि सत्य को ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। और जब हम सत्य वचन का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं तो हमें इससे मान सम्मान भी मिलता है, क्योंकि सत्य वचन में झूठ की तुलना में तो बहुत अधिक शक्ति होती ही है। इसके साथ साथ मित्रों और साथियों, आपको मान सम्मान मिले इसके लिए आपको सरल और विनम्र वाणी का ही प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, और अपने शब्दों और अपने किए हुए वादों पर भी अधिकतम अवस्था में पक्का बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो किसी को वादा करने से ही आपको बचना चाहिए। आपको हमेशा यही कहना है कि मेरा इस तरह आपके इस काम को करने का विचार है। आप पक्का वादा करने से हमेशा बचिए, क्योंकि आप जब वादा खिलाफी करते हैं तब भी आप अपना सम्मान खोते हैं। इसके साथ साथ आपको सम्मान मिले इसके लिए आपको सामने वाले की भावना और विचारों की भी कद्र करते हुए उसके अनुरूप ही उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। उसकी बातों को समझकर उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए ही उसके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। मित्रों और साथियों, आपको सम्मान मिले इसके लिए आपको कभी भी दूसरे की कमी नहीं देखनी है, क्योंकि कोई भी मानव पूर्ण नहीं है, सभी में कुछ न कुछ कमी होती है। इसलिए आपको उसके कमी और उसके दोषों को देखने से हमेशा बचना चाहिए। और जब आप यह स्वभाव और आदत अपने अंदर बना लेते हैं तो आप सामने वाले के हृदय में बसने लगते हैं और उससे आपको हमेशा सम्मान मिलता है। इसके बाद आपको रिस्पेक्ट मिले इसके लिए आपको अपने आत्मविश्वास को भरपूर मात्रा में अपने हृदय में जागृत करके रखना होगा। इसके बाद आपको अपने कपड़े और जूते भी साफ सुथरे रखने की जरूरत है। आप अधिक से अधिक साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने जूतों को साफ सुथरा रखें, इसकी भी कोशिश आपकी रहनी चाहिए। इसके बाद आपको अपने रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए सामने वाले की नज़र में एक गुड रोल मॉडल के रूप में भी उभर कर सामने आना होगा कि आपको अपनी ऐसी आदतें बनानी होगी, आपको अपनी ऐसी वेशभूषा, अपनी ऐसी बोलचाल की भाषा का निर्माण करना होगा, सीखना होगा, जिससे कि लोग आपकी नकल करें, आपके अनुसार चलने की कोशिश करें। इसके बाद आपको हमेशा प्रशंसा करने की आदत भी डालनी होगी, सीखनी होगी कि जब मौका मिले, जब अवसर मिले, आपको सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा का कोई भी अवसर नहीं चूकना है। इससे भी आप अपनी रिस्पेक्ट बनाकर रख पाते हैं। इसके बाद आपको सामने वाले व्यक्ति से रिस्पेक्ट मिले इसके लिए हमेशा आपके हृदय में करुणा और दया भी रहनी चाहिए। जरूरतमंद इंसान की हर जरूरत को हर संभव आपको पूर्ति करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसकी वजह से आप उसके दिल में रहने लगते हैं, आपको मान सम्मान भी उसकी नज़र में भरपूर मिलता है। इसके बाद आपको सामने वाले से रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए हर संभव सकारात्मक बने रहने की जरूरत है। स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको हमेशा सकारात्मक ही सोचना है, सकारात्मक ही बोलना है और सकारात्मक ही आशावाद अपने विचारों पर रखना है। जब आप सकारात्मक विचार और आशा रखते हैं तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं।
इसके बाद आपसे जब भी सामने वाला व्यक्ति बात करे, आपसे कोई तरह की आशा करे, तो उसकी आशा में आपको खरा उतरना है और उसकी आशा से अधिक ही उसकी पूर्ति करनी है। जब आप ये आदत अपने जीवन में बना लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप हमेशा मान-सम्मान को प्राप्त करते हैं। मित्रों, साथियों, आपको ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी है, आप जब किसी को भी रिस्पेक्ट देने लगते हैं, तो आप उससे कनेक्ट होने लगते हैं, उसके दिल में रहने लगते हैं और इस तरह जब आप उसके दिल में रहते हैं, तब आप उससे अपने कोई भी काम करवा पाते हैं और इस रिस्पेक्ट के लेन-देन से आप कनेक्ट होने के साथ-साथ सामने वाले व्यक्ति का ट्रस्ट भी, विश्वास भी जीत पाते हैं। और इस रिस्पेक्ट देने लेने के प्रभाव से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी आपको अपने सामने सुरक्षित महसूस करता है। इससे आप अपने मस्तिष्क में अच्छी भावना, खुशी की भावना, सुरक्षा की भावना महसूस करने की वजह से सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। आप इस तरह निश्फ़िक्र भी होते हैं, जब आप किसी को मान-सम्मान देने की इस तरह की क्लास करते हैं, इस तरह की बातों को सीख जाते हैं, तो आप जीवन में निश्फ़िक्र रहते हैं। क्योंकि डराने वाला व्यक्ति स्वयं हमेशा डरा हुआ ही रहता है। इसी तरह आप जब रिस्पेक्ट देने वाले हो जाते हो, तो आपको रिस्पेक्ट भर-भर कर मिलती है। हम क्या करते हैं, हम कैसा सोचते हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए हमेशा हमें अपनी सोच और अपनी आदतों को अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छी आदतें हमें बहुत मेहनत करके बनानी पड़ती है और बुरी आदतें अपने आप लग जाती है और इसके लिए आपको निरंतर सीखते रहना, जानते रहना भी ज़रूरी होता है। हम जब इस तरह के व्यक्ति बन जाते हैं, जिसे छोटी-छोटी बातों को जीवन में ध्यान रखना आता है, तो लोग हमारे विचारों को, हमारी आदतों को अनुकरण करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उनकी नज़र में सम्मानीय व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। मित्रों, साथियों, आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है, इसलिए आप किसी भी हाल में किसी का अपमान न करें, क्योंकि अगर आप किसी का अपमान करते हैं, तो आप उसकी नज़र में अपना मान-सम्मान ही खोते हैं। मित्रों, साथियों, आपको हमेशा मान-सम्मान लेने के लिए अपने नॉलेज और ज्ञान को बढ़ाते रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखते हैं, जानते हैं, उतना अधिक आप ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं, आपकी समझ बढ़ती है और जब आपकी समझ बढ़ती है, तो आप सामने वाले व्यक्ति के नज़र में सम्माननीय होते हैं। इस तरह की रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली बातें मैं अपने चैनल हँसी-खुशी के अड्डे पर बताता हूँ, जिसे जहाँ आपको कुछ देर समय देकर रोज़ इस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए। अगर भूले-भटके किसी मंत्रालय के मंत्री के पास यह वीडियो पहुँचे, तो उसे इसे वायरल करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं उन बातों को ही बताता हूँ, जो आने वाली पीढ़ी के हर बच्चे को जाननी और सीखनी ज़रूरी है। मित्रों और साथियों, स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वर्तमान जीवन में उल्टा होता है। पहले आपके जीवन में परीक्षा पत्र या चुनौतियाँ आ जाती है, फिर उसका आपको समाधान खोजना पड़ता है। पहले समय में तो ये बातें गुरुकुल में गुरु के माध्यम से बच्चे सीख जाते थे। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था हमारे देश में है नहीं और वर्तमान में छोटा परिवार होने की वजह से, संयुक्त परिवार न होने की वजह से भी बच्चे अपने परिवार के लोगों से कुछ भी सीख नहीं पाते। इसलिए उन्हीं छोटी-छोटी बातों को मैं अपने इस वीडियो चैनल के ज़रिए आपके समक्ष लेके आता हूँ। मित्रों, साथियों, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना।